मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मसनवी मौलाना रूम में बड़ी प्यारी हिकायत लिखते हैं, तवज्जो से सुने। हजरत मौलाना रूम लिखते हैं कि एक अल्लाह वाला साहिब नजर शख्स एक कश्ती में सवार होकर सफर कर रहा था। जब उसने देखा, गौर किया कि तूफान आ रहे हैं, वो कश्ती तूफान का सामना कर रही है और दरिया की मौजों को चीर कर आगे बढ़ रही है, और जो मुसाफिर उसमें बैठे हैं उन्हें बड़ी हिफाजत के साथ मंजिल तक पहुंचा रही है। तो उस साहिब नजर शख्स ने, अल्लाह वाले ने कश्ती से मुखातब होकर पूछा, क्या है कश्ती, तू तो एक मामूली सी लकड़ी थी, आखिर तुझे इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तेरे अंदर ऐसा पावर कैसे पैदा हो गया कि तू इतने बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर रही है और आने वाले समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ रही है और सारे मुसाफिरों की हिफाजत करके उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा अपने अंदर ले रही है? आखिर तुझे यह मकाम कैसे मिला? ऐ कश्ती, तुझे यह रुतबा और मर्तबा कैसे मिला? तो अब वो कश्ती जवाब देती है, तवज्जो से सुने। वो कश्ती कहती है, अल्लाह के बंदे, इस मकाम को देखने से पहले मेरी कुर्बानी पे जरा नजर कर ले, मेरी कुर्बानी पे जरा गौर कर ले। मैं अपने कबीले में यानी अपने जंगल में बड़े सुकून और आराम के साथ रहती थी, मेरी टहनियां आसमान से बातें करती थी। सबसे पहले कुल्हाड़ी आई और वो मुझ पर चलने लगी और मैं आसमान की बुलंदियों से गिरकर जमीन की पस्ती पे आ गई। उसके बाद मेरे वजूद पर आरा चलने लगा और मेरे वजूद, मेरे जिस्म के छोटे छोटे पटरे बना दिए गए, टुकड़े कर दिए गए। फिर उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए मेरे सीने पर कीलें ठोकी गई। इतनी मुसीबतों को मैंने सहा है, इतनी आजमाइशों को मैंने पार किया है, इतनी कुर्बानियों को मैंने दिया है, तब जाकर ये मकाम और ये रुतबा मुझे मिला है कि मैं खुद भी नहीं डूब रही हूं और जो मुझ पे सवार हो रहा है उसे भी नहीं डूबने दे रही हूं। तो जरा गौर कीजिए, जब एक मामूली सी कश्ती बनने के लिए इतने मसाइब से गुजरती है, इतने कुर्बानी से गुजरती है, तो जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, अपने कुर्ब के लिए बनाया है, अपनी मार्फत के लिए बनाया है, अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है, जिसे अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा है, क्या वो बगैर मेहनत के, बगैर कुर्बानी के, बगैर आजमाइश के अल्लाह का महबूब बन सकता है? हरगिज नहीं बन सकता। आगे मौलाना रूम फरमाते हैं, हे चीजें खुद ब खुद चीजें नशुद, हे आहन खंजरे तेरे नशुद। फरमाते हैं, कोई लोहा, कोई चीज अपने से चीज नहीं बन जाती, कोई लोहा काटने वाली अपने से तलवार नहीं बन जाता। तलवार बनाने के लिए लोहे को जलाया जाता है, उसे लाल किया जाता है, टूटा पीटा जाता है, तब जाकर एक मामूली सा लोहा काटने वाली तलवार बनता है। अगर हम और आप भी अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, तो सिर्फ इन 3 दिनों में कुर्बानी नहीं बल्कि पूरे साल हमें कुर्बानी का जज्बा अपने